लाइव आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मालाड पूर्व के वार्ड क्रमांक 38 में विकास कार्यों पर बोले मनसे विभाग प्रमुख भास्कर परब, विपक्ष पर लगाए श्रेय लेने के आरोप। मुंबई मालाड पूर्व के वार्ड क्रमांक 38 की मनसे नगर सेविका सुरेखा परब और उनके प्रतिनिधि बड़े भाई एवं मनसे विभाग प्रमुख भास्कर परब ने कहा कि मनपा चुनाव के दौरान क्षेत्र की जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। उनका कहना है कि जनता का विश्वास बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इसी उद्देश्य से वार्ड में विभिन्न विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। भास्कर परब ने बताया कि वार्ड में पानी की समस्या को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा गटर और नालों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए भी संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर आवश्यक कार्य कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि गांधीनगर स्थित शिवनेरी सेवा मंडल के सामने पुल का निर्माण भी उनके प्रयासों से पूरा हुआ, जिससे स्थानीय नागरिकों को बड़ी सुविधा मिली है। उनके अनुसार चुनाव के समय किए गए वादों को केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारा गया है। इस दौरान भास्कर परब ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग बिना कोई विकास कार्य किए केवल झूठे बोर्ड लगाकर उसका श्रेय लेने का प्रयास करते हैं, जबकि उनकी टीम काम करके लोगों को बताने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि विपक्षियों की ओर से लगाए जाने वाले आरोपों की उन्हें परवाह नहीं है और उनका पूरा ध्यान क्षेत्र के विकास तथा नागरिकों की समस्याओं के समाधान पर है। भास्कर परब ने यह भी बताया कि वार्ड के विकास कार्यों और नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने समय समय पर मनपा सभागृह और संबंधित अधिकारियों को लिखित शिकायत पत्र और मांग पत्र दिए हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसे कई दस्तावेज प्रमाण के रूप में मौजूद है जो यह दर्शाते हैं कि विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने लगातार प्रशासनिक स्तर पर प्रयास किए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी वार्ड क्रमांक 38 में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य इसी तरह जारी रहेगा। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इन सब मामलों पर बातचीत करते हुए मनसे विभाग प्रमुख भास्कर परब ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज वार्ड क्रमांक 38 की नगर सेविका सम्मानीय हमारी बहन सुरेखा परब के जनप्रतिनिधि हमारे भास्कर परब साहब जो हैं हमारे बीच में हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से उनके वार्ड के अंदर क्या चल रहा है, क्या काम कर रहे हैं, जब से चुन कर आए हैं तब से चुनाव जीते हैं, क्या काम किए हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं बात करने की कोशिश कर। सबसे पहले भास्कर परब साहब, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे आपने समय दिया। कई दिन से मैं आपसे संपर्क करने में बहुत खट्टे मिट्टे आपके खिलाफ मैंने स्टोरियाँ भी चलाई है, तो कैसा लग रहा है अभी, क्या क्या काम किए, आपके ऊपर बहुत अंगुलियाँ उठ रही हैं? नहीं, उंगलियां तो उठाते रहेंगे। हमें जैसे लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया है, हमें उस विश्वास के ऊपर खरा उतरना है और उसके लिए काम करना है। आपने देखा होगा जब हम चुनाव लड़ रहे थे उस समय हमने कुछ काम करने का हमारा वचन दिया है। उस वचन के साथ हमने पहला काम जो शुरू किया, जो हमारे इधर अप्पापाड़े में जो पानी की जो किल्लत थी, जो कमी पानी की थी, वो दूर करने की कोशिश की। सबसे पहला मोर्चा हम पानी का लिया और आज की तारीख में आप किसी को भी पूछिए, पानी उनके जितने ज़रूरत का है पूरा आ रहा है। साथ ही में जो काम है जो सालों साल नहीं हुए, अभी आप पूरे वार्ड में घूमेंगे देखेंगे तो अभी 9-10 साल में कुछ काम नहीं हुआ है। हर गली का काम है, हर रास्ते का काम है। तो काम क्या हुआ ये पिछले जनप्रतिनिधि को पूछिए। यहाँ पिछले नगर सेवक हैं, आमदार हैं, खासदार हैं, सब अपना बोर्ड लगा रहे हैं, लेकिन ये अप्पापाड़े की परिस्थिति क्या है आपको मालूम है, लोग परेशान हैं। अभी उसके लिए समय लगेगा, लेकिन जो भी हमसे बन पड़ रहा है हम हर चीज़ का उसके पीछे फॉलोअप लेके वो काम करने का पूरी कोशिश कर रहे हैं। मगर जिस तरह से साहब पिछले दिनों बारिश अभी देखो, बारिश की बहुत तेज़ हो रही है। पिछले दिनों बारिश में कुछ एरिया डूब गए थे। कुछ लोगों ने कई ग्रुप के सिंधे गुट्ठो या कई ग्रुप के लोगों ने मुझे फ़ोटो भेजा, वो मैंने दिखाने की कोशिश किया कि वहाँ पे आप निष्क्रिय है। वो कहाँ तक सही है? देखिए, विरोधी पार्टियाँ तो हमें कहेंगी कि निष्क्रिय हैं, अभी लोग हैं वो बताएंगे हम सक्रिय हैं या निष्क्रिय हैं। पहली बारिश गिरी रात को, हमारी महिलाओं के हमें मैसेज आए कि यहाँ पानी भरा है, हमें तकलीफ़ हो रही है। मैं खुद रात को 1 बजे आनंद नगर पे आया। आनंद नगर में रात को 1 बजे से सुबह 3:30 बजे तक मैं खुद रहा। आप जाएंगे तो लोग आपको बताएंगे, वहाँ की महिलाएं आपको बताएंगी। और पानी भर रहा है तो उसके लिए क्या समाधान क्या कर सकते हैं, उसका जायज़ा लेने के बाद महानगर पालिका के अधिकारी और हम लोग ने वहाँ पानी जाने के लिए एक नया L शेप का पाइप लगाया। आज की तारीख में जोर की बारिश आने के बाद भी वहाँ पानी नहीं रुक रहा है, लोगों को वहाँ से राहत मिली है। और बाकी जो है नाले की साफ़ सफाई है, ये अपना गांधीनगर का नाला देखेंगे आप, आगे जो SRA के इधर से पिछले 10 साल में मेरे ख्याल से 15 साल में कभी साफ़ नहीं हुआ।
जो हमने उसके पीछे लग के वो साफ करके लिया। आप जाके देखेंगे तो लोग वहाँ बताएंगे, वहाँ पुल खराब था, उसकी भी मरम्मत हमने करवाई, उसके पीछे फॉलोअप लेके ऐसे काम कर रहे हैं। हम यहाँ खुद पले बड़े हैं, हमें मालूम है यहाँ की तकलीफ़ें। पानी भरने के बाद पूरा घर डिस्टर्ब होता है, बच्चों की स्कूल की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, सब महिला है पुरुष दोनों काम पे जाने वाले हैं, रोज का रोजगार है उनका, उनके पेट पे आता है, वो सब चीज़ हमें पता है। तो वो राहत हम दिलाएंगे, उसके लिए जो जो हमसे बन पड़ेगा हम ज़रूर करेंगे। विरोधी टीका करते रहेंगे, हम अपना काम करेंगे। ये रहे मैं बरसाती मुद्दे पे जैसे मैंने दर्शकों में बताने की कोशिश किया, जिस तरह से मैंने कुछ अन्य पार्टी के कार्यकर्ता मेरे पास वीडियो भेजे थे, जिसको मैंने वो खबर चलाने की भी कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने साहब ने कहा था कि मुझे प्रतिक्रिया देना है, उसके हिसाब से मैंने ये भी किया। दर्शकों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो क्षेत्र में जो समस्याएँ हैं अंबर है, वार्ड क्रमांक 3800, 4200, 4300, 4400, जिधर देखिए स्लम एरिया, यहाँ पे काम